भाई और कोई है यार? अच्छा दिन तो कैमरा कहाँ के सब का सब जी आज का इस कार्यालय उद्घाटन के बाद इस उद्घाटन हुआ और कैसा भारतीय जनता पार्टी कोरबा विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन आज हमारे वरिष्ठतम नेता माननीय बनवारी लाल अग्रवाल जी और माननीय वरिष्ठतम नेता मैथानी जी के हाथों से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और किसी भी काम के संचालन करने के लिए एक कार्यालय काफ़ी आवश्यक होता है और इस कार्यालय के माध्यम से हमारा यहाँ से विधानसभा की रणनीति बनेगी, चुनाव की समितियों की घोषणा हो गई और सभी वरिष्ठतम मिलकर अपने चुनाव समिति की घोषणा करेंगे। अलग अलग वार्डों में अलग अलग हमारे वरिष्ठतम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और निश्चित तौर पर इस बार कोरबा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार धन बल की लड़ाई और जन बल की लड़ाई है। मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हूँ, महापौर के रूप में काम किया हूँ, कोरबा क्षेत्र की जनता की सेवा किया हूँ और एक तरफ महल में रहने वाला जिनका पैसा के अपार और वो पैसा कहाँ से आया है पत्रकारों को बताने की आवश्यकता नहीं। ये सारी भ्रष्टाचार की पैसा है, चाहे कोयला में दलाली हो, चाहे शराब में दलाली हो, चाहे चावल में दलाली हो। आज ही आप ही लोगों ने छापा है खनिज न्यास में 1200 करोड़ की दलाली, नगर निगम में गुणवत्ता विहीन कामों के निर्माण। इस तरह से 15 साल में विधायक जी ने अरबों खरबों की संपत्ति कैसे बढ़ा ये जनता को बताना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो चुनाव के समय जब वो जाते हैं तो खुद तो जनता के बीच में जा नहीं सकते, अपने बंगले पर लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, साड़ी बांट रहे हैं और चुनाव के समय धन बल 500,000 रुपया बांटते हैं। मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि वो आपका पैसा है, बेईमान के पैसों को बेईमानी करने में पाप नहीं लगता। आप 50,000 1 लाख रुपया मांगिए क्योंकि वो आपका पैसा है, आपसे कमाया हुआ पैसा है। 15 साल पहले उनके पास क्या धन संपत्ति था और आज क्या धन संपत्ति है, पूर्ण रूप से ये भ्रष्टाचार की पैसा है। आज ही नए संसद भवन का भी संसदीय कार्य शुरू हुआ, साथ ही आज गणेश चतुर्थी भी है। किस तरह के आशीर्वाद की कामना करते हैं जनता से? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल पुराने सांसद भवन में अंतिम उनका कार्यक्रम सभा था, लोकसभा चला और कर वहां से विदाई होकर आज हमारे नया लोकसभा भवन में पहुंचे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के लिए एक इतिहास रच रहे हैं, पूरे दुनिया में विकास के काम को भी कर रहे हैं, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही हैं और जन जन को उसका फायदा मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो तो भ्रष्टाचार में गंड तक डूबा हुआ है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज आप ही लोगों ने पत्रकार ने छापा है कि हमारे खनिज न्यास कोरबा के लिए प्रधानमंत्री ने सौगात दिया था कि कोरबा जिला का अच्छा विकास होगा, उसमें भी कांग्रेसियों ने 1200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। इस तरह से शहरी क्षेत्र में पकड़ पाने के लिए देखिए, मैं महापौर था, मैं शहर हो चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, हर व्यक्ति से मेरा गरीबी का संबंध है। हर व्यक्ति मुझे जानते हैं, मैं महापौर था या कटघोरा से विधायक था, हर लोग मेरे से कभी भी गए हैं तो किसी को बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। ऐसा नहीं है, मैंने अपने पास जिस कुर्सी में मैं बैठता हूँ उसी तरह से सभी को बैठाने का प्रयास किया, उनका सम्मान किया। आज तक कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि लखन देवांगन के मैं घर गया, चाहे मैं महापौर था चाहे विधायक था, मेरे कार्यालय में गए या घर में गए, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि लखन देवांगन मेरे से मिला नहीं। अगर मैं घर में था तो घर में मिला हूँ, नगर निगम में महापौर था तो महापौर में मिला हूँ और हर व्यक्ति का सम्मान किया है, हर लोगों का काम किया है। मैंने पार्टी से हटकर चाहे किसी भी दल के लोग थे मेरे पास जाते थे तो उनका काम कराने का प्रयास करता था। आप लोगों ने पट्टा की मांग के लिए आंदोलन किया था। 33% आरक्षण को लेकर एक चर्चा सरगर्मी जो चल रही है महिलाओं के लिए, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहनों को जो सम्मान दे रहे हैं हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, गौरव की बात है। जैसे हमारे खंडवाल जी ने कहा पट्टा की बात, तो पट्टा कांग्रेस के लोगों ने 15 साल से चिल्ला रहे हैं हम पट्टा देंगे, पट्टा देंगे। हम लोगों ने पट्टा के आंदोलन भी किया
तो बड़ा बड़ा उनका बयान आना प्रारंभ हो गया कि हमारा पट्टा बन गया है। तो हम कब बोलते हैं भाई पट्टा मत दो, हम तो तुरंत पट्टा दो करके हड़ताल किए थे। बाकी आज वो पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और कोरबा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, सरकारी जमीन में रहने वाले एक एक व्यक्ति को खोज कर पट्टा दिलवाने का प्रयास करेंगे। पट्टा के लागत से जमीन लगाए, जमीनों का कब्जा है। इसको लेके पार्टी क्यों नहीं कोई मुद्दा बनाती? देखिए अब वो पट्टा मिलेगा उस समय उसका जांच होगा कि कौन दलाल क्या किया है। वैसे कांग्रेस के लोग जमीन दलाली में सबसे माहिर हैं। खुद मंत्री जी जमीन का अफरा तफरी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी ईडी ने फाइल उठा कर ले गया है, उसमें भी सुनने को आता है मंत्री जी कई अपने चहेते लोगों के नाम से प्लाट खरीदकर मुआवजा उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं।